हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप सभी जानते हैं सीट्स डिटरमाइन हो गई हैं, बट ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट डिसीजन तो थोड़ा सा पेंडेंसी चल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीट्स डिटरमाइन हो गई हैं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। नोटिफिकेशन विल कम आउट सून डेफिनेटली। तो उसके लिए तैयारी हमें पहले से करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं यहाँ हूँ कि मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हम एक नया बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जो 3 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो उसके लिए अभी हमारे पास टाइम है, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। और इनिशियली आपकी क्लासेस 1 आवर की चलेगी, तो अगर आप कोई और एग्जाम भी दे रहे हैं तो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो सफिशिएंट टाइम होना बहुत जरूरी है। कोई भी नई लैंग्वेज अगर हम सीख रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है कि अगर हम लास्ट मोमेंट पर किसी बैच को ज्वाइन करें, दैट यू कैन डू, करते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन वो तब बेनिफिशियल है आपके लिए जब आपका लॉ इतना स्ट्रांग हो कि आपको लगता हो कि मुझे लॉ तो मैं वैसे भी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पूरा टाइम फुल ऑन कहाँ देना है, गुजराती में देना है, राइट। तो हेलो, माई सेल्फ प्रियंका गौड़, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ JKILS आपकी गुजराती टीचर। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, इनफ टाइम है गुजराती लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। अब इनफ टाइम का मतलब क्या है, प्रैक्टिस पेपर्स प्रॉपरली होने चाहिए, वीकेंड पेपर्स होने चाहिए, और आपके जो मॉक पेपर्स है उनको ईज करने के लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, सो दैट हम उसको इजीली डील कर सकें, है ना। अभी भी मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगी, जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में ये बताया हुआ है, गुजराती आपके मेंस में नहीं आती है। समटाइम्स आप सर्च करते हैं तो पुरानी कुछ चीजें आपको नेट पर मिलती हैं, जिसकी वजह से पीपल गेट कंफ्यूज कि मेंस में गुजराती पहले आती थी 19 तक, लेकिन आफ्टर कोरोना जब नया नोटिफिकेशन आया आपका, तो उसके बाद से आपकी गुजराती का पेपर आपके प्री में होता है, जिसमें प्री डिटरमाइन आपकी पेपर्स हैं, दैट मीन्स पासिंग पेपर्स है, देयर इज नो कट ऑफ, राइट। अब क्या है, 50% आपका, जैसे 50% आपके प्री में चाहिए लॉ के पेपर में, सेम डे आपके 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर आपका 12 to 1 आपका पेपर, 10 to 12 आपका पेपर रहता है लॉ का, एंड उसके बाद आपका 1.5 घंटे का पेपर होता है सेम डे गुजराती का, राइट। तो यहाँ पर आपकी फ्री डेमोज हैं। फ्री डेमोज आपकी इसलिए हैं, समटाइम्स हमको ऐसा लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कोई नई लैंग्वेज है तो हमारे लिए कितनी टफ पड़ेगी। अब उसको टफ और इजी करने का, समझने का हमारे पास कोई और सोर्स तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डेमो लेकर देखिए, सो दैट आपको ये कंफर्म हो कि आप ये क्लासेस लेना चाहेंगे इन फ्यूचर। इन केस ऐसा होता है कि किसी भी रीजन से आप अभी ज्वाइन नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं, वॉट एवर द रीजन विल बी, बट अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन आउट हो जाता तो एक माइंडसेट होगा आपका, क्लैरिटी आएगी कि आपको ये ज्वाइन करना है या नहीं करना। तो फ्री डेमोस तो ज्वाइन कर लेना, 3 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं हम बाय मंडे, एंड प्रैक्टिस पेपर्स विल बी देयर इज नो एक्स्ट्रा चार्ज, जो क्लासेस में है वही है। समटाइम्स पीपल गेट हर्ड फ्रॉम समवेयर कि ऐसी अलग अलग चीजें होती हैं, बट डोंट से, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें आपको दी हुई हैं, वंस अनाउंस्ड दैट विल बी देयर डेफिनेटली। कि प्रैक्टिस पेपर्स हैं आपके रेगुलर प्रैक्टिस पेपर्स, जस्ट लाइक हमने आज जो पढ़ा है वो आपका कल तक अश्योर होना चाहिए कि हाँ हम वो सीख चुके हैं। इन केस ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि आप में से कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको हम पहले डिस्कस करते हैं, तो ही क्लास आपके आगे बढ़ती है। वीकली टेस्ट पेपर्स का बहुत महत्व है। क्यों? क्योंकि मैं जैसे आपको पढ़ाती रहूं, ज्यादातर हम ऐसा सोचते हैं कि अगर हम वन गो में चीजों को करना चाहें तो वो इतना ईज नहीं हो पाती हैं, इतना प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं, कि अगर हमने वीकली एक चीज को इम्प्रोवाइज किया है तो वो डेफिनेटली 15 डेज में और होगा, 1 मंथ में और होगा, 2 मंथ्स में और होगा। तो वीकली टेस्ट पेपर आप ये मानिए कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है आपका, जिससे कि आप गुजराती को क्लियर कर सकते हैं। इंक्लूडेड मॉक पेपर्स, 2 लॉ के पेपर्स होंगे, सो दैट आप ये देख सकें जस्ट बिफोर योर प्री, कि दैट यू कैन सी कि हाँ मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, किस पोर्शन पर मुझे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू लॉ पेपर्स। मैं लॉ नहीं करवाती, बट लॉ कहाँ से कितना कैसे डील करना है वो मैं जरूर गाइड कर देती हूँ। बाकी का आपका जो कॉमन एरिया कवर किया जाता है JKILS में, RJS के लिए सर करवाते हैं, वो आपका प्रॉपरली वहां पर कवर हो जाता है। फिर है आपका ऑनलाइन गूगल मीट पर आपकी क्लासेस रहेंगी।
तो किसी को तैयार होकर आने की या फिर अपना टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं आराम से। तो इनिशियली आपकी क्लासेस 1 आवर की ही चलेंगी। 1 आवर के बाद हम जब इनिशियल स्टेज को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं एडवांस स्टेज पर, तब आपकी क्लासेस 1.5 घंटे की हो जाती है, उससे ज्यादा का टाइम नहीं होता। फिर है आपका पर्सनल अटेंशन। पर्सनल अटेंशन का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं आपको कोई गाइड करूं या मिस गाइड करूं। आई जस्ट वांट टू से कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका कहाँ से कितना कैसे कवर करना है, क्योंकि मुझे कुछ फोन आए या बच्चों के पता चला बच्चों से बात करके कि लास्ट टाइम उन्होंने फॉर्म सिर्फ इसलिए फिल नहीं किया क्योंकि उनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं था। तो इफ यू थिंक आपके पास नोटिफिकेशन होगा, नहीं है तो मुझसे ले लीजिएगा, कांटेक्ट कर लेना दिए गए नंबर पर। तो उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास में कौन सी एलिजिबिलिटी नहीं है और कहाँ से आपको कैसे एक्वायर करनी है, कर सकते हैं, या हो सकता है आपके पास ऑलरेडी हो, तो कुछ कंफ्यूजन हो तो उसके लिए कांटेक्ट कीजिएगा। सिर्फ छोटी सी चीजों की वजह से या फिर ऐसा कुछ हो जो आपके पास है और हमें नहीं पता है, उसकी वजह से सिर्फ फॉर्म रह जाए, वो नहीं करना है। तो उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले लेना। 237 सीट्स हैं, बहुत अच्छा रेशियो है। पिछला रिजल्ट इतना अच्छा निकला प्री में, मेंस में एंड इवन इंटरव्यू में भी। तो जो भी मिथ थे बच्चों के या फिर मार्केट में जो मिथ चल रहे थे, जिससे कि हमें ये लग रहा था आउटसाइडर्स नहीं होते हैं या फिर गुजराती टफ है, गुजराती नहीं निकल सकता, मेरा खुद का रेशियो, मैंने 150 स्टूडेंट्स में से 120 का रिजल्ट मेरा खुद का निकाल कर दिया मेरे स्टूडेंट्स ने। तो बहुत अच्छा है। प्री की मैं बात कर रही हूँ क्योंकि प्री गुजराती में आती है। उसके बाद में मैंने मेंस की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की, जिसमें से 84 स्टूडेंट्स ने, मेरे पास से 54 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया मेंस। एंड देन 33% रिजल्ट तो मेरे पास अभी भी है फाइनल का। अगर मैं बात करूं तो अराउंड 25 से 26 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फाइनल रिजल्ट आउट किया आउट ऑफ 103, राइट। फिर है फ्री रिवीजन। अब इसका अर्थ हम नहीं समझ पाते हैं, मैं आपको बहुत क्लियर वर्ड्स में समझाना चाहती हूँ। फ्री रिवीजन का मतलब क्या है? जैसे इफ वी आर स्टार्टिंग आवर बैच फ्रॉम 3rd of August, राइट। अब मान लीजिए किसी भी रीजन से, वैसे तो नोटिफिकेशन आना ही है फॉर श्योर बिफोर दिस ईयर एंड, राइट, लेकिन अगर किसी भी रीजन से ऐसा होता है कि हम पहले ही फ्री हो जाते हैं और नोटिफिकेशन आता है बाद में या पेपर होता है बाद में, तो हमारे पास टाइम गैप हो जाएगा और हमें लगेगा हम भूल जाएंगे। तो रिलैक्स, जब तक आपका पेपर नहीं आता तब तक आप जो भी बैचेस और चलते हैं, किसी भी बैच में आप स्विच कर सकते हैं, दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। दोबारा छोड़िए, 3-3, 4-4 बार बच्चों का रिवीजन हो जाता है। बाय द वे कि मेरी तरफ से मुझे आपको अश्योरिटी देनी है कि हाँ, गुजराती हमको इतनी आती है कि अगर हमसे कोई आंख बंद करके भी पूछे तो वो मुझे पढ़ना आना चाहिए। बोलना आपको एनवायरनमेंट के थ्रू डेफिनेटली मिल जाएगा, लिखना और पढ़ना आपको डेफिनेटली इतना अच्छे से आएगा कि आप कोई भी कुछ पूछे तो आप उसको आंसर कर सकते हो। इतना ही हमको चाहिए, बाकी तो फिर जब आप गुजरात जाएंगे तो गुजराती आपको गुजराती सिखा ही देंगे, है ना। तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 3rd of August से पहले पहले करा लीजिएगा गाइज, अभी सफिशिएंट टाइम है। अगर आप किसी भी रीजन से लेट होते हैं तो फिर आपको नेक्स्ट बैच के लिए वेट करना पड़ेगा। 1 आवर हम आराम से निकाल सकते हैं। तो जब तक आपका, जैसे कि एपीयू टारगेटेड स्टूडेंट हो सकते हैं, एस्पिरेंट, तो एपीयू के लिए जो कर रहे हैं तो 1 आवर की क्लास ही है, उसमें इतना बड़ा बर्डन स्टार्टिंग की क्लासेस में नहीं होता। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को वाइंड अप करना चाहूंगी और कहना चाहूंगी थैंक यू सो मच एवरीवन। 3rd of August से पहले पहले दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए और रजिस्ट्रेशन कराइए और फ्री डेमो लीजिए। थैंक यू।